हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 7 की गणित में प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न क्रमांक 7 हल करेंगे। और बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही अच्छी मजेदार ट्रिक से बताने वाली हूँ, तो आप लोग वीडियो अंत तक पूरा देखें। और ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट आईएमपी है। तो इसमें हमें कहा गया है, निम्नलिखित में समान पदों को छाटिए। समान पद अर्थात एक से क्या कहलाते हैं? जैसे जो हमें ये दिए गए हैं पद, यदि ये एक्स और वाई के रूप में दिए गए हैं, तो मान लीजिए बच्चों, दो दोस्त हैं, उसमें से एक को चाय पसंद है और एक को कॉफी पसंद है, और किसी एक को दोनों पसंद है। तो जो एक्स है उसको हमने मान लिया ये चाय वाला है, और जो वाई है इसको हमने मान लिया कि ये कॉफी वाला है। और जो एक्स वाई है उसको हमने मान लिया ये चाय कॉफी दोनों है। और जहां पर स्क्वायर है, एक्स के ऊपर स्क्वायर या वाई के ऊपर स्क्वायर, तो वो भी चाय कॉफी उनको दोनों ही पसंद है और ज्यादा पसंद है, ऐसा हम मानकर चलते हैं। तो बच्चों अब देखिए, ये वाला है पहला जैसे पद, ये है -x/y², ये ऐसा दिया गया है। तो ये देखिए, एक्स वाई दोनों ही है, चाय कॉफी दोनों ही है, और कॉफी इसमें डबल है, स्क्वायर के रूप में है। तो अब हम ऐसा देखेंगे, जिसको चाय कॉफी दोनों ही पसंद हो, एक्स वाई स्क्वायर हो, यहाँ पर कोई पद ऐसा भी मिलेगा तब हम लिख देंगे, जब तक हम दूसरे पद की ओर चलते हैं। ये है -4y(x²। यहाँ पर इसके साथ जो गुणांक दिया गया है ना, 4, 3, इन सब से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें देखना है केवल ये चीज, x(y²), ये जो दिए हैं ना चर, ये देखना है। सिर्फ हमें चाय कॉफी की तरफ ध्यान देना है। ये 4 है, ये जो दोस्त 4 हैं या 1 है, 3 है या 11 है, 20 है, इन सब से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें केवल यहाँ पर देखना है चाय और कॉफी। तो अब ये 4y(x²) हो गया, फिर है 8x²। अब अकेला x² वाला तो अभी कोई नहीं है, तो अकेले चाय वाले को हम यहाँ बैठा देते हैं 8x² को। फिर 2xy², यानी कि ये चाय और कॉफी डबल, तो ये था हमारे पास, इसके साथ आ जाएगा 2xy²। फिर है 7y, तो अकेला कॉफी वाला भी कोई नहीं है, तो इसको हम अलग से बैठा देते हैं 7y को। फिर -11x²। अब ये देखिए, अकेला x² यहाँ पर है, अकेला चाय वाला, तो -11x²। इसके बाद है -100x, अकेला x वाला भी कोई है नहीं है, ये अकेला कॉफी वाला है, अब एक अकेला चाय वाला भी आ गया, तो -100x। इसके बाद है -11y(x), तो चाय और कॉफी दोनों ही हैं, इसमें दोनों ही एक व्यक्ति को पसंद है, और वो है 11, तो 11y(x). अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो हम यहाँ लिख देते हैं इसको अलग से 11y(x). फिर है 20x²y। अब ये देखिए, x²y यहाँ पर है, बस आगे पीछे लिखा है x²y, ये y(x²) लिखा है और यहाँ लिखा है x²y, तो आएंगे तो दोनों साथ में ही, 20x²y। इसके बाद है 6x², ये है बच्चों x² वाला, इसके साथ में लिख देते हैं 6x²। इसके बाद है अकेला y, ये है अकेला बैठा है, तो अकेला y। फिर 2xy, तो 2xy, अभी xy वाला कोई कैटेगरी अभी तक नहीं बनाई हमने, तो एक और हम बना देते हैं 2xy। ये है yx और xy, आगे पीछे बस लिखने का अंतर है, तो 2xy इसके साथ आ जाएगा। फिर 3x, तो ये 100x के साथ आ जाएगा। तो हो गए ना बच्चों, ये पूरे इनके जोड़े भी बन गए। अब बच्चों, जब ये सब एक साथ बैठ गए हैं चाय कॉफी वाले, तो ये अलग अलग दिखें, इसके लिए हमें बीच में लगानी पड़ती है एपोस्ट्रोफी, यहाँ पर ये वाला निशान। ये देखिए, कॉमा में और ये वाले निशान में अंतर है, तो सब जगह ये एपोस्ट्रोफी हम लगा देंगे, जिससे पता चल सके ये जो हमने जोड़े बनाए हुए हैं ये सब अलग अलग लिखे हैं। इस तरह से जब ये आप इस तरह समझेंगे तो बहुत ही आसान सा प्रश्न हो जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इसी का पार्ट बी है, इसमें हमें ये सीरीज दिए गए हैं पद, अब इनमें से हमें समान पदों को छांटना है। तो इसमें है पी क्यू, इसको भी हम पी को मान लेते हैं चाय,
और क्यू को मान लेते हैं हम कॉफी। बहुत ही आसान हो जाएगा ना इस तरीके से। अब ये देखिए चाय कॉफी दोनों है, 10 PQ, इसको हमने लिख दिया 10 PQ। फिर है 7P, तो अकेला हमने लिख दिया 7P। 8Q, अभी कॉफी वाला कोई और नहीं है तो 8Q लिख दिया। P²Q², यानी चाय भी पसंद है कॉफी भी पसंद है, वो भी डबल मात्रा में, तो -P²Q²। अभी इनके जोड़ीदार मिलेंगे। -7QP, अब देखिए PQ और QP बस आगे पीछे लिखने का अंतर है, तो -7QP। 100Q, Q ये वाला है 8Q, इसके साथ आ जाएगा -100Q। अकेला नंबर 23, इसको चाय कॉफी दोनों ही पसंद नहीं है, तो ये अकेला है 23। 12Q²P², यहां पर देखिए Q²P², बस आगे पीछे लिखने का फर्क है, तो इसके साथ आ जाएगा 12Q²P²। फिर आ जाएगा ये -5P², P² वाला अभी एक भी नहीं आया है, तो हम इसको अभी अलग बिठाएंगे अकेला, -5P²। अकेला 41 नंबर, इसको चाय कॉफी दोनों ही पसंद नहीं है, तो ये अकेला है 41। 2405P, ये देखिए 7P है, इसके साथ बैठ जाएगा 2405P। 78QP, QP वाला कहाँ है, ये है, ये हो जाएगा 78Q और ये P। इसके बाद आ जाएगा 13P²Q। P²Q, अभी तक तो कोई सा नहीं आया, हम इसको अलग ही लिख देते हैं, 13P²Q। फिर QP², तो देखिए इसमें QQ पर 1 की घात है, यहाँ भी QQ पर 1 की घात है, PQ पर 2 की घात है, यहाँ भी PQ पर 2 की घात है, तो इसके साथ आ जाएगा QP²। सबके जोड़ीदार मिल गए हैं बच्चों, अब ये P² का बस नहीं मिला, तो ये देखिए लास्ट में आ गया ना 701P², तो इसका भी जोड़ीदार बन गया। अब यहाँ पर देखिए कोई भी अकेला नहीं बचा, सारे के सारे जो दोस्त हैं एक दूसरे के साथ बैठे हैं और अपनी चाय कॉफी एंजॉय कर रहे हैं। तो बच्चों जब आप इनको इस तरह से पढ़ेंगे इंटरेस्ट के साथ, तो आपको ये याद रहेंगे एग्जाम में भी, और ये पूछे भी जाते हैं। अब ये सारे दोस्त बैठ गए हैं, इनका ग्रुप अलग अलग करने के लिए हम यहाँ पर एपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं, तो हमें पता चलता रहेगा कि ये अलग अलग टर्म्स लिखी हुई हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।